ओके, सो अगेन स्टार्ट करते हैं। सो हेलो देवाज्ञा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए सबसे पहले। हेलो सर, मेरा नाम देवज्ञ गोयल है और मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हूँ और मेरी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, ऑल रैंक 603 आई है और ईडब्ल्यूएस रैंक 19 है। ओके, सो आप जेई ड्रॉपर थे? एक्चुअली सर मेरा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। तो एक्चुअली जब मैंने कॉम्प्लिकेशन टेंथ बताइए के आप। बाद सर मैंने टेंथ के बाद पीसीबी परस्यू करी थी, नीट के लिए मैं एग्जाम दे रहा था। ओके तो मैंने 11th 12th में नीट की तैयारी की थी और मेरे 561 मार्क्स आए थे नीट में ओके ओके पिछले साल। एंड सर एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट चेंज हुआ और मुझे जेई की तरफ ज़्यादा जाना था, क्योंकि मैंने पिछले साल भी जेई दिया था जब मैं नीट ओके। परस्यू कर रहा था अपनी। हम्म। और मेरी 35,500 रैंक आई। कितनी रैंक? 35,500। 35,000 रैंक थी आपकी जेई में। सो आप उधर तो क्यों सर नहीं गए मैंने फिर? अगले सर एक्चुअली मेरे पास पीसीबी थी, तो एक्चुअली एनआईटी अलाउ नहीं करती पीसीबी के स्टूडेंट्स ओके ओके, आई नो। को। सर हाँ, आपके पास मैथमेटिक्स तो नहीं सर थी। नो सर, मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं थी, तो ओके, मैंने सो सर अगले साल ड्रॉप लेने की सोची जेई की तरफ। हम्म तो मैंने ओपन बोर्ड से 4 सब्जेक्ट लेके हम्म पीसीएम और इंग्लिश के थ्रू अपनी जेई की जर्नी एक शुरू करने की सोची। ओके और सर मेरी जनवरी में 98.2 और अप्रैल अटेम्प्ट में 98.87% आई थी विद 17,000 रैंक। ओके ओके ओके। सर फिर मैंने एडवांस भी किया था और वो भी क्लियर था मेरा 74 मार्क्स से। ओके, सो ये इसी साल की बात है? यस सर, ये सब इसी साल की बात है, ओके, 2025 की। सो ओके, ये आपकी प्रिपरेशन होगी। सो यस इनिशियली आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे ड्यूरिंग 11th। इसके बाद यस सर, आपने 11th जेई की 11th। प्रिपरेशन की 12th में। यस, 12th के बाद ड्रॉप 12th ईयर। के बाद ड्रॉप में, और 12th के टाइम में आपने एग्ज़ाम दिया था ना जेई का, आपने बोला। यस सर, मैंने जेई मेंस दिया था, जेई मेंस अप्रैल जनवरी टाइम। तो बिना प्रिपरेशन के दिया था? यस सर, हाँ मतलब नीट की प्रिपरेशन के हिसाब से दिया था मैंने तो मैथ्स के बहुत लिए। अच्छी रैंक आ गई थी तब उस टाइम आपकी। यस। इस साल मतलब आपकी फिर जेई की रैंक थोड़ी ड्रॉप हुई है दोबारा से। नहीं, 17,000 रैंक आई थी मेरी, मतलब हाफ हो गया था ओके, उससे। 17,000 मेरे को सुनाई दिया, यस 70,000। 17,000 तो यस। रियली डिसेंट रैंक है। ओके, सो आपकी 17,000 रैंक थी, मतलब आई थिंक अराउंड 99% ऐसा कुछ ना? 98 98.8 सर। 98.8, हाँ मुझे लग रहा था। ओके, सो उधर भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर वगैरह है। सो इधर फिर आपने आईआईटी के बारे में कहाँ से सुना? और आईआईटी का एग्जाम मैंने पिछले साल भी सुना था, पर मैं पिछले साल दे नहीं पाया था। ओके। एक्चुअली मुझे नीट से एक एस्केप चाहिए था एक्चुअली, तो मैं जेई की तरफ आ गया था। आइजर भी मेरा एक वो था, पर मैं पिछले साल दे नहीं पाया क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था नॉलेज, जब एग्जाम हो चुका था। सो कि मुझे किस आइजर किस टाइम आपको, इस साल किस टाइम आपको पता चला है? जून लास्ट जुलाई। पिछले साल मतलब? यस सर। तो आपने प्रिपरेशन कब करने की शुरू की, या फिर आप बस जेई की प्रिपरेशन कर रहे मैंने थे? कभी आइजर की एक्चुअली ऐसे प्रिपरेशन नहीं की, तो ओके। फिर मैंने बस आइजर दी, क्योंकि मेरी जे एडवांस एक हफ्ते पहले ही हुआ था। 18th हाँ। मई को जे एडवांस था और 25th मई को आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट था। ओके, सो बायोलॉजी के लिए आपने कुछ किया था या नहीं किया था? बायोलॉजी के लिए वही 2 साल मैंने प्रिपेयर तो पीसीबी के लिए वे करा था, वे तो इनफ था बायोलॉजी आपके काफी लिए? स्ट्रॉन्ग। यस। सो आपके मार्क्स कैसे आए हैं, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज बता सकते हो? सर मेरे 36 मार्क्स है बायोलॉजी में, ओके 52 मार्क्स केमिस्ट्री, ओके 50 मार्क्स मैथ्स एंड 37 मार्क्स आई गेस फिजिक्स। 37 मार्क्स इन फिजिक्स। हाँ 37 फिजिक्स एग्जैक्टली याद ओके, नहीं। सो ओवरऑल अराउंड हाउ मच? आई थिंक 175 170। का। हाँ हाँ, 175। यस। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। और हाउ मच रैंक? 603 ऑल इंडिया रैंक एंड ईडब्ल्यूएस रैंक में 19 19। ओके ओके ओके। सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप किस किस बुक की तरफ फोकस कर रहे थे, या आपकी क्या ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग क्या थे? एक्चुअली 11th 12th में मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी जो हमारे मुजफ्फरनगर में ही है। जेई के और लिए साथ में या मेरा फिर ऐसे? नीट के लिए, नीट के नीट के लिए। लिए, ओके सॉरी। Yes, sir। फिर मैंने पीडब्ल्यू का भी मेरा साथ में ऑनलाइन बैच ऐसे शफल करा था मैं। ओके। और फिर मैंने 12th के बाद इन ड्रॉप ईयर मैंने रेजोनेंस जो कि हमारे शहर में ही है, हम्म। उससे अपनी तैयारी कंटिन्यू। अच्छा, उसमें आप तैयारी कर रहे थे जेई के लिए फिर? की। ओके ओके, सो बुक्स वगैरह आपने कुछ एडिशनल यूज़ की थी रादर देन दिस कोचिंग मॉड्यूल्स? तो सर बस कोचिंग मॉड्यूल्स और आपने थोड़ी बस बहुत सिंगिंग। कोचिंग मॉड्यूल के अलावा आपने क्या बोला? सिंगिंग। सिंगेज। सिंगिंग। ओके, सिंगेज की वे जो बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं।
या फिर यस सर, एक क्वेश्चन आध में? वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह की। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह। ओके, सो आपने यही बुक्स यूज़ की थी, और आईआईटी के लिए आपने कोई एडिशनल प्रिपरेशन उस टाइम नहीं किया है? इतना नहीं करा, बस वो कोचिंग मॉड्यूल्स इनफ रहते थे रेजोनेंस हाँ के। हाँ, वे तो मुझे पता है, वे इनफ ही हैं इसके लिए। ओके, सो करंटली आपका क्या प्लान है फ्यूचर अब के लिए? मेरा आइजर में जाने की प्लान है, आइजर में आईआईसी जाने का? बैंगलोर तो बोलेंगे, ओके, आईआईटी मद्रास आपको वगैरह तो। आईसी बैंगलोर में हो गया है क्या? राउंड 2 की कट ऑफ 15th रैंक गई है ईडब्ल्यूएस में, तो 19th रैंक गई है सो ईडब्ल्यूएस में। राउंड 3 आई थिंक स्केड्यूल में नहीं है, मे बी करा देंगे। हाँ, I don't know, अब आईआईटी मद्रास का ट्राई है और आइजर पुणे। ओके, सो आईआईटी मद्रास में आपका क्या इंटरेस्ट है? बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसमें आपका इंटरेस्ट है? जिससे मेरे पास दोनों रही है, तो मेरा दोनों इंटरेस्ट है। क्या क्या बोल रहे हो? मेरे पास दोनों ही रहा है, एक ना एक पॉइंट पे, तो मेरा दोनों इंटरेस्ट है। मेरे पास 2 साल बायो थी, 1 साल मैथ्स है, तो ये इंटरेस्ट वाला मेरा। आपके पास पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, अभी भी अच्छा प्रोग्राम है, उधर भी आप देख सकते हो, बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आइजर पुणे में भी आप देख सकते हो, या किसी भी आइजर में। ओके, सो अब मतलब आपका इंजीनियरिंग साइड इंटरेस्ट नहीं है? एक्चुअली सर, जोसा में मेरी सीट कैंसिल कर दी उन्होंने कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे पास इनिशियली मैथ्स नहीं थी। मेरे एनआईटी जयपुर मिला था। हम्म। तो सर मैं गया भी था वहाँ, तो उन्होंने कहा कि आपके पास इनिशियली जो आपने 12th की थी इनिशियली, तो आपके पास मैथ्स नहीं थी। ओके। तो इस राउंड में उन्होंने मेरी सीट कैंसिल कर दी। ओके, चलो इधर आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, बट आईआईटी नहीं सर, मद्रास में भी आएगी उधर, अगर मैथ कंपलसरी है शायद। मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, तो वहाँ उधर बता कोई दिया। दिक्कत नहीं है? नहीं सर। हाँ, तो फिर बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ भी दिक्कत आएगी, आप काउंसलिंग में बस अच्छे से पार्टिसिपेट करना आइजर में, ऐसा ना होए यस कि कुछ गड़बड़ हो जाए। यस। इधर से सीट नहीं जानी चाहिए, एटलीस्ट आपको आइजर की सीट तो मिल जानी चाहिए, मिले तो और बेटर है। आईटी मद्रास एंड आईसी बैंगलोर की में भी अगर एक और राउंड जाएगा तो आपको आईसी बैंगलोर भी मिलेगा। तो आपके प्रेफरेंस ऑर्डर कैसा है, आईसी बैंगलोर, आईटी मद्रास एंड आइजर्स? आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आइजर पुणे। ओके, आईसी बैंगलोर, देन आईआईटी मद्रास, एंड देन आइजर पुणे। ओके, और आप एक और प्रोग्राम के लिए शायद एलिजिबल हो गए, आईटी गुवाहाटी का, जो बीएस इन मैंने फार्म। एनरोल नहीं करा एक्चुअली उसके लिए, अच्छा, मैं आपने रजिस्टर मिस नहीं हो गया। किया था। ओके ओके ओके। सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपने किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम फेस की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी, और उससे आपने कैसे रिकवर किया था? सर एक्चुअली मेरे पास ड्रॉप ईयर था, तो मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि परफॉर्म करना है इस साल। ड्रॉप में ये होता वो है। प्रेशर बहुत था। हम्म। और सर, फ्रेंड्स कॉलेज में गए हुए थे, तो उनसे फ़ोन आते थे कि मैं हम ये सब कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा हाँ हाँ हाँ, रहता है। वे समझ सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे थे? एक तो फोकस अपने काम के प्रति, और फिर मेरे टीचर्स एक्चुअली बहुत अच्छे थे, रेजोनेंस तो के? गाइड करते थे। जी सर। ओके ओके, ये अगर अच्छे मिल जाए तो सब अच्छा ही चलता है जी सर, फिर वही ज़िंदगी में। काफ़ी अच्छा। ओके ओके। सो आप कुछ और टिप्स वगैरह देना चाहोगे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को, जो व्यूअर्स हैं? टिप्स है एक्चुअली कि पेपर में जब दो, तो फोकस मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना कि परफॉर्म करना है। हम्म ठीक ठाक लो तो परफॉर्म ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मार्क्स टारगेट मत करो कि मुझे 180 मार्क्स लाने हैं, हम्म 190 या 200 मार्क्स लाने हैं। इस हम्म, तरीके से करोगे तो आपका फॉर श्योर जो आपकी पोटेंशियल है उसे नहीं मैच कर पाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अपना सो बेस्ट दीजिए। वन मोर थिंग, मतलब जैसे कि आपका यहाँ पर आपने बताया कि एनआईटी जयपुर आपको मिला था आई थिंक ना, इन यस जोसा। सो उधर आपको प्रीवियसली आपके पास मैथमेटिक्स नहीं था, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी सीट। यस सो सर, उनकी गाइडलाइंस में ही थी। तो मान लीजिए अगर आपको वे मिल रहा होता, तो अभी आपका क्या फिर प्रेफरेंस रहता अगर वे मिल रहा होता तो? आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, और फिर आइजर पुणे और एनआईटी जयपुर में थोड़ा कंफ्यूजन होता, पर मे बी हम्म। मैं आइजर पुणे की तरफ जाता। हाँ, वे आई थिंक मेरे हिसाब से भी, बट वे पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, टू बी ऑनेस्ट। यस मैं कह सकता हूँ मेरी तरफ से तो वे बेटर ऑप्शन है, बट मे बी जिसे बीटेक की तरफ जाना है उसके लिए वे बेटर ऑप्शन है, ऑफ कोर्स एनआईटी जयपुर है। ओके ओके, सो थैंक यू मीटिंग में जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगर आपको कुछ और शेयर करना है तो यू कैन शेयर, अदरवाइज वी कैन एंड दिस मीटिंग। बस मेरे स्टूडेंट से ये है कि अपने टीचर्स को हमेशा ब्लाइंडली फॉलो करो, और हाँ, सक्सेस हमेशा रहेगी। ओके, थैंक यू दिव्यज्ञ, थैंक यू, बाय बाय।